लखीमपुर कांड में कई वीडियो वायरल हैं, लेकिन जिस वीडियो की सबसे ज्यादा चर्चा है वो किसानों को कुचलने वाली गाड़ी से भागते एक शख्स का है। इस शख्स को लेकर कई दावे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, लेकिन आज तक ने इस व्यक्ति को ढूंढ निकाला है। वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम सुमित जायसवाल है, जो लखीमपुर खीरी में बीजेपी का कार्यकर्ता है। आज तक को दिए इंटरव्यू में इस बीजेपी कार्यकर्ता ने दावा किया कि किसानों ने उनकी गाड़ी पर जोरदार हमला किया और वो जैसे तैसे किसी तरह से जान बचाने में कामयाब रहे। सुमित जायसवाल मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। सुमित, ये बहुत ही गंभीर और गमगीन घटना है, इसका अंदाज़ा क्योंकि आप वहाँ पर थे, आपसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लगा सकता है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूँगा, उस दिन दोपहर में क्या हुआ था? हम लोग कार्यक्रम स्थल पे थे, वहाँ मुख्य अतिथि जी माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होने वाला था, तो कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे। उस समय जब कार्यक्रम में उनके आने की सूचना प्राप्त हुई कि वो सिंगाही पहुँचने वाले हैं, तो हम लोग उनके स्वागत के लिए जा रहे थे कालेचरण मोड़। तो तिकुनिया के आगे जहाँ पे ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कुछ दंगाई, तो वहाँ पर जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी आगे जब उनके बीच में पहुँच जाती है तो उसमें से लाठी डंडे से प्रहार होता है गाड़ी पर, और मारो मारो इस तरीके के, मतलब वहाँ पर नारेबाजी होती है। और पूरी तरीके, चूंकि इतनी भीड़ में थे, इस तरीके के लोग थे कि ये लग ही नहीं रहा था कि वो वास्तविकता में हमारे शहर, हमारे ज़िले के लोग हैं, क्योंकि हमारे ज़िले के लोगों का उस तरीके का पहनावा ही नहीं रहा है। जिस तरीके से वो लोग वहाँ पे थे और आक्रामक रवैये में थे कि वो हमला सीधे गाड़ी पे करना चाहते थे। तो जो पथराव हो रहा था, पथराव से शीशा टूट रहे थे गाड़ी के, और गाड़ी के जब शीशे टूटे तो उसके बाद में जो ड्राइवर हरिओम जो गाड़ी चला रहा था, उसके चाहे आँख में या सिर में कैसे भी उसके लग गया जाके, और गाड़ी अनियंत्रित होके जब किनारे जाके गाड़ी रुक गई, तो उसके बाद में वो जैसे ही गाड़ी रुकी उसको चारों तरफ से घेर के उसको गाड़ी से उतार लिया और मारने लगे। तो मैं ये देख के इस तरीके का कि सब वहाँ पे मारो मारो चिल्ला रहे हैं और सबके हाथों में धारदार हथियार हैं, कोई के पास कुछ है, और सब मतलब पूरा एक ये माहौल लग रहा था कि एक बहुत बड़ी घटना वहाँ पे जो अंजाम देना वो चाहते थे। तो हम किसी तरीके से फिर गाड़ी से हमने गाड़ी खोली, गेट खोल के मैं वहाँ से भागा सीधे। तो मैं सीधे भागते हुए बस वहाँ से मेरी जान बच गई, मैं वहाँ से निकल आया। सुमित, कौन थे वो लोग? किसान थे आपके हिसाब से या कौन थे? पहले कभी लखीमपुर में देखा था आपने उन्हें? मैं किसान तो उनको नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा मित्र उसमें शुभम मिश्रा, उसमें वो ख़त्म हो गया है, उसको मार दिया है उन लोगों ने। वो अगर किसान होते तो शुभम का भी परिवार, हमारा भी परिवार, हम सब लोग किसान के परिवार से हैं। कोई हमारे वहाँ कोई बहुत बड़ा व्यापार, कोई बिजनेस नहीं चलता, हमारे भी ज़मीन है, हम लोग भी खेती से, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। शुभम का परिवार है, वो भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उसके एक छोटी सी बच्ची है, और जिस तरीके से उन्होंने मारा है उसको, लगातार उसके सिर पे प्रहार किए हैं। उसको मैंने जब उसकी बॉडी देखी है लखीमपुर में, तो बहुत ज़्यादा एक, मतलब ये वास्तव में किसान नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पे किसान इतना निर्दयी हो नहीं सकता कि किसान इस तरीके की घटना को अंजाम देगा। ये निश्चित रूप से ये कोई, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें थीं, और जो उस दिन बहुत बड़ा ये घटना को अंजाम देने वाले थे। जो मंत्री साहब के बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनको भी बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर थे, और जो है उनकी गाड़ी ने भी कोई किसानों को कुचला है। नहीं, मोनू दादा तो नहीं गए थे वहाँ पे, मोनू दादा कार्यक्रम स्थल पे थे, क्योंकि कार्यक्रम कुश्ती का कार्यक्रम था, वो सुबह से चालू हो जाता है, तो वो कार्यक्रम सुबह से प्रारंभ था, तो मोनू भैया तो वहीं पे कार्यक्रम जो है अपना सुचारू रूप से चल रहा था, तो वो वहाँ थे। हम लोग गए थे वहाँ पे रिसीविंग करने के लिए, कि स्वागत करने के उद्देश्य से हम लोग वहाँ गए थे, लेकिन ये इस तरीके का नहीं कहीं से अंदाजा था कि ये लोग इस तरीके की घटना करेंगे, ये अपनी गुस्सा इस तरीके से निकालेंगे कि जान ले लेंगे लोगों की। इस तरीके से इन्होंने पथराव जब किया, तो बस ये है कि उसमें मैं बच गया हूँ, किसी भी तरीके से मैं कैसे जान बचा के भागा। कहाँ पर थे आशीष, कहाँ पर थे? मोनू भैया कार्यक्रम स्थल पे थे, आशीष भैया जब मैं निकला हूँ वहाँ से तो कार्यक्रम स्थल पे थे। वो कार्यक्रम स्थल पर स्वाभाविक सी चीज़ है, कार्यक्रम को लेके जो भी उनका कर, उन्होंने आज तक से बात करी और बताया कि वो कुश्ती कार्यक्रम होता है, उसका वीडियो दिखाया और आप पूरे टाइम उसी में थे। हाँ, कुश्ती मैंने पहले भी आपको बताया है कि कुश्ती का कार्यक्रम चल रहा था, सुबह से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, तो वो उसी कार्यक्रम में थे। वो वहाँ पे कार्यक्रम में लगातार कार्यक्रम कैसे ठीक चले उस पर लेकर देख रहे होंगे। सारी बातें सही हैं कि मान लीजिए वो नहीं थे, तो आखिर पुलिस ने उनके अगेंस्ट नामजद FIR क्यों करी है?
ये देखिए, ये प्रशासन का विषय है कि उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट क्यों की है। अभी चूंकि मुझे पूरा समाज में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे भी जानकारी नहीं, मैं किसी से मिला नहीं हूँ। मैं आपके माध्यम से बस अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने इतनी विभत्स घटना कर दी कि इतनी बुरी तरीके से मारा है। ये लोग किसान तो है ही नहीं, ये किसी भी कीमत पे किसान नहीं हो सकते कि इस तरीके से इन्होंने जो है मार दिया इन लोगों को। इस बीच लखीमपुर कांड का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें एक शख्स है जो कह रहा है कि हमारे आगे वाली गाड़ी किसानों को रौंदती हुई जा रही थी। ये शख्स किसानों को कुचलने वाली थार के पीछे जा रही काले रंग की फॉर्च्यूनर में सवार था। तुम्हारे साथ ही तो होगी, बैठे थे पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ही बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी, तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे नहीं, तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, पीछे थी आगे। थार किसके साथ थी तरह बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो, सब उन्हीं के। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।